let's talk about those people who do not want to drink. They want to enjoy it once in a while when they want it, but social pressure में आके नहीं. Because ऐसा भी होता है कि जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, क्या करेंगे अदरवाइज कुछ कनेक्शंस ही नहीं रहेंगे यार. तो how to say no? I think one way of doing it is, instead of saying you don't drink, say I'm not a drinker. Yeah. I think that kind of projects and you kind of own your personality. Right. So stop saying I don't drink because फिर अरे थोड़ा try करना. I'm not a drinker. I think that's, a much mature way of putting it forward. Don't drink, and don't drink for, anybody's pressure. If you're going to lose friends because they want you to drink, I think they're not your friends. They're not. Yes. And they won't matter to you in long run anyway. So अगर कोई दोस्त आपको push कर रहा है और बोल रहा है यार तू कैसा दोस्त है, तो ये बोलो कि तू मुझे पुश कर रहा है पीने को, तू कैसा दोस्त है. आई थिंक पीनी बिल्कुल नहीं चाहिए, और अगर नहीं पीने का मन है बिल्कुल मत पियो. मेरा चैनल देख के अगर पीने का मन करता है तो प्लीज अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो. मैं कभी नहीं कहता पीनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ दारू नहीं पीनी चाहिए. माय चैनल इज अबाउट educating you so that not you can not promoting alcohol ever. Yes. I never say कि रोज 2-3 पैग लगा लेने चाहिए. I never say that. और हफ्ते में इतना पी लेना चाहिए. मैंने कभी नहीं बोला कि इतना तो पी लेना चाहिए. मैं ये कहता हूँ कि अगर पी रहे हो तो यार इसको ऐसे पियो, और ध्यान रखो कि आप जो पी रहे हो that is not good for your body. I'm spilling a fact here. इंडिया में जितनी डेथ डायबिटीज से होती है ना, उतनी डेथ अल्कोहल मिसयूज से नहीं होती है. तो हम बोलते हैं एडिक्शन एडिक्शन एडिक्शन. जितनी अल्कोहल की एडिक्शन बुरी है, उतनी ही शुगर की एडिक्शन भी बुरी है. उतनी ही ओवर ईटिंग की एडिक्शन भी बुरी है, जंक की एडिक्शन भी बुरी है. वो भी आपको उतना ही डैमेज कर रही है. बिल्कुल. बस ये कि वो अब्यूज आप किस फॉर्म में ले रहे हो. एक टैबू को मत देखो, आप उसका रियल इफेक्ट, रियल इम्पैक्ट देखो. मे बी यू नीड टू स्टॉप शुगर फर्स्ट, है ना, क्योंकि शुगर तो आप दिन में 3 बार लेते हो, अपनी चाय में, कॉफी में, डिजर्ट में, जो भी ले रहे हो. और अल्कोहल तो शायद आप 2-3 महीने में एक बार ले रहे हो. तो उसे हम बहुत ज्यादा बदनाम करते थे. ठीक है, इट इज नॉट हेल्दी ईदर, बट देयर आर वेरियस अदर थिंग्स जो हमने एक्सेप्ट करी हुई हैं बट आर इक्वली बैड. हाँ, मतलब इसको आप ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि शाम को अगर मैं एक चाय कप में 2 चम्मच चीनी डाल रहा हूँ, दैट इज नॉट टेबू. लेकिन अगर शाम को 3 बजे मैंने एक पैक बना लिया तो वो तो गलत कर दिया मैंने. राइट. और ये तो फैक्ट है ना, मतलब इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. इसका मतलब लोग इतनी चीनी खा रहे हैं, डायबिटिक हो गए हैं, उसकी वजह से उनके ब्लड प्रेशर और सारी हेल्थ की वाट लगी हुई है. बट it is accepted. But alcohol can also cause insulin resistance and causing yes, diabetes. Yes, it does. Of course, it makes it so worse. Alcohol could also be a reason for diabetes. How can someone drink confidently without overdoing it? It's a long night. You are in a party and then you don't want to overdo it, but you still want to be a part of the group. Any tips for that? पार्टी में थोड़ा सा लेट पीना शुरू करो, और थोड़ा सा चीट कर सकते हो तो कर लो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट वांट टू ड्रिंक और यू ड्रिंक लेस, क्योंकि होगा क्या कि जब बाकी लोग को चढ़ जाएगी तब वो आपको पुश जरूर करेंगे. So maybe you can save yourself for that moment. Later, So, for example, if you can fancy your drink, I think people will not believe that you're drinking soda. Right. For example, आप जिन एंड टॉनिक के ग्लास में सोडा डालो एंड आइस डालो, 1-2 गार्निश भी डालो, put a lemon slice, put an orange slice, put a herb to it, like a mint. So that अगर आप देखो सिर्फ सोडा पी रहे हो तो सब पकड़ लेंगे आपको. थोड़ा फैंसी बनाओ. तूने क्या बड़ा फैंसी बनाया? मैंने GNT बनाया. बट हाँ, आपके दोस्त तो देखो आपको पकड़ लेंगे. तो यू कैन से यार मैं इतना ही पीऊंगा. एंड इफ यू डोंट वांट टू ड्रिंक, ऑलवेज टेक योर कार, because that is always an excuse you can use, but I have to drive. Wow, wonderful excuse. Nobody will push you कि नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी पी. तेरे को मैं लेके जाऊंगा ना यार, तेरे को मैं घर छोड़ूंगा. मैं तो पी ही नहीं सकता. So if you're going by cab, deep down you want to drink, and will stop you from drinking. Exactly. But हाँ, अगर गाड़ी ले गए हो और उसके बाद पी ली है तो प्लीज गाड़ी सुबह पिक कर लेना. That's my advice. ये मत सोचो कि गाड़ी का क्या होगा. गाड़ी कुछ नहीं होगा, जो होगा तुम्हें होगा. तो प्लीज कल सुबह गाड़ी पिक कर लेना. True. Very important message. And we all should learn to hold our drinks as well. वो अगर हम चग करेंगे, उसे सिप नहीं करेंगे, चग करेंगे, तो फिर हम उतनी ही ज्यादा पिएंगे. Rather लिया है तो उसको hold it. You can hold one. You can continue with the same drink for couple of hours also. Nobody is forcing you. लोग शायद सिर्फ यही देखते हैं कि उसके हाथ में ग्लास होना चाहिए, ग्लास खाली नहीं होना चाहिए. तो मत करो ना खाली.
उसको भरे रहने दो. In fact, I'll tell you, अभी इस weekend I was, we were traveling and there were a lot of people. Yeah. तो मैंने तो देखो, मुझे अच्छा लगता है कि सैटरडे को आफ्टरनून में मैंने एक डे ड्रिंक पी ली. I like it and I do it. उसके बाद थी कॉकटेल पार्टी. तो I volunteered कि चलो मैं सबके लिए कॉकटेल बनाता हूँ. Okay. In that evening I made some 60-70 cocktails for about 15 people. Okay. I did not drink even a single drink. लोग में पिलाते, अरे तू नहीं पी रहा है, तू नहीं पिया कैसे? मैं नहीं पीऊंगा, मैंने पी ली है. सो अब हाँ, मेरा चैनल है अल्कोहल का, आई टॉक अबाउट अल्कोहल, बट अगर मैं फिर भी लोगों को बोलता हूँ यार मैं और नहीं पीऊंगा, मैं और नहीं पीऊंगा इज अ वैलिड थिंग टू से. मतलब क्यों स्टिग्मा ले रहे हो किसी के कमेंट का? Exactly. और जो आपको स्टिग्मा दे रहा है ना, वो उसको वैसे भी सुबह याद नहीं रहना है कि तूने मेरी सुनी नहीं थी यार. वो जो आपको पूछ रहे थोड़ा सा तो पी ले, उसको सुबह याद नहीं रहना है. और तुम उसको वैसे भी कर सकते हो यार तूने मैं जबरदस्ती पिला दी, भले ही ना पिलाई हो, तो उसको वैसे ही याद नहीं रहना सुबह. उस इंसान का स्टिग्मा क्यों ले रहे हो कमेंट का, जिसको वैसे एक दिन याद नहीं रहना है, खुद अपने सेंसेस में नहीं है. और वो इंसान अब बदल चुका है. वो 2-3 ड्रिंक पी के वो इंसान वो नहीं है तुम्हारा दोस्त था. क्यों टेंशन ले रहे हो यार उसकी? बट यू राइटली सेड कि डीप डाउन ना, आप अगर चाहते हो ना, अंदर है, तो फिर आप यू विल फाइंड रीजंस एंड एक्सक्यूजेस. एंड इफ यू आर क्लियर कि मुझे नहीं लेनी, तो नथिंग, नोबडी कैन कन्विंस यू टू हैव. आई एम श्योर कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो तब पीते होंगे जब थोड़ा पुश होता है, जब कोई पुश करता है. बट अगर आप पी रहे हो तो देखो, इट्स ऑन यू. राइट. It's on you, it's not on people pressure, because you can always walk out of a party if you don't want to drink. Why be friends with people who want you to do something that you don't want to do? Exactly. You can always walk out. मतलब why not? क्या होगा? वो इंसान सुबह फोन करके सॉरी बोलेगा ना, अच्छा सॉरी तेरे को पुश नहीं करना चाहिए था यार मुझे एक ही ड्रिंक पीनी थी, मैंने पी लिया, मुझे पुश क्यों कर रहा है? Don't take social pressure यार. This is your body, this is your choice. कई बार लोग जब बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं या फिर जल्दी जल्दी पी लेते हैं, तो नेक्स्ट डे दे सफ़र विद हैंगओवर्स. हैंगओवर्स होते क्यों हैं? सो हैंगओवर प्राइमरी 2 रीजन से होता है. एक बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन और दूसरा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. ओके. डिहाइड्रेशन बिकॉज अल्कोहल इज डाययूरेटिक, व्हिच मींस व्हेन इट एंटर्स योर सिस्टम, योर किडनीज एक्सक्रीट मोर लिक्विड देन यू intake, and hence you become dehydrated. Okay. The best way to do it is always have a glass of water between your drinks. Okay. Dusra is because of electrolyte imbalance. So basically when you drink and you pee a lot, your electrolyte imbalance happens. Yes. And hence you must consume those electrolytes with your drink or after your drink. जो हम कहते हैं वो electrolyte supplement or hangover supplement. Always have 2 tabs after you're done drinking or during your drinking also. It's just electrolyte tablet, right? Okay. Just balances your just balance pH. electrolyte. Electrolyte imbalance is the one that makes your brain foggy. आपकी decision making कमजोर हो जाती है. Electrolytes actually power your decision making, your cognitive abilities, जो which take a hike after you're drunk. Right. दूसरा, blood alcohol concentration को आपने control करना है अपने blood में. Okay. Which means आपको pace right चाहिए. जो मैंने बताया था कि 1 drink an hour. And when I say 1 drink, you mean 30 to 45 ml of spirit, could be whiskey, vodka, tequila, rum, or a glass of wine or a pint of beer per hour. Okay. If you're drinking more than that, होगा क्या कि वो liver process नहीं करेगा. It will remain in your blood. It will go to your brain. It will hurt other organs. And that's where more damage happens. That's when more damage happens. Okay. If you can stick to what your liver can process occasionally during a month, then it's still okay. I mean, it's not fine, of course, but it's still okay. किसी ने ड्रिंक कर ली और थोड़ी सी ज्यादा कर ली, अपनी लिमिट से थोड़ी सी ज्यादा कर ली. अब नेक्स्ट डे सर भारी हो रहा है, हैंगओवर हो रहा है, नाउ यू आर फेसिंग ऑल द रिपरकशंस. क्या कर सकते हैं? इस पे कुछ ना बहुत सारे मिथ्स भी हैं. इसमें लोग कहते हैं कि ब्लैक कॉफी पी लो. अगर आप ब्लैक कॉफी पी रहे हो, you'll dehydrate even more. So your black coffee is not going to. What is black coffee doing? Adding caffeine. Right. Adding some alertness to it. आपकी cognitive ability जा चुकी है. आप थोड़ी alertness करके कुछ होगा नहीं. ब्लैक कॉफी मत पियो. लोग कहते हैं शार ले लो. देखो शार लेने से क्या होगा? शार लेने से आप बस फ्रेश फील करोगे, क्योंकि अल्कोहल जो आपके स्वेट से आ रहा है, बस फ्रेश फील करोगे. अब आपको करना क्या है? आपको रेस्ट करना है. अब बॉडी वॉज अंडर एक्सट्रीम प्रेशर थ्रू द नाइट. आपको रेस्ट करना है. आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है, फाइबर, प्रोटीन खाना है. आपको कार्ब्स भी खाने हैं, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी रात लो ग्लूकोज पे ऑपरेट की है, विच इज टेरिबल थिंग टू टेक योर बॉडी थ्रू.
आपको कार्ब्स खाने हैं, आपको प्रोटीन खाना है, आपको फाइबर खाना है, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, हैव सम रोटी, हैव सम ब्रेड, ड्रिंक लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कोकोनट वाटर पियो, नींबू पानी बना लो नमक के साथ, कोई इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट ले लो, बट और आपको बॉडी को रेस्ट करना है, भागो मत, एक्सर्ट नहीं करना है। ऑफिस अगर अवॉइड कर सकते हो उस दिन तो कर लो, आप वैसे भी ऑफिस में प्रोडक्टिव तो नहीं होने वाले। Exactly. तो आपको बॉडी को रेस्ट करना है, कुछ भी स्पीड अप नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा खाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत खा लो, रिप्लेनिश करना है, उसके बाद बॉडी विल टेक टिल इवनिंग टू रिकूपरेट, इट विल टेक इट्स टाइम, बॉडी विल टेक इट्स टाइम, क्योंकि आपने अब ड्यूरेस दे दिया है, बॉडी विल नाउ सॉल्व फॉर इट, इट विल टेक टाइम। पानी पीते रहो, इलेक्ट्रोलाइट पीते रहो, खाना खाते रहो, एंड दैट्स ऑल। न्यूट्रिशियस फूड, बनाना खाओ इस समय, कोकोनट वाटर पियो, ऑल न्यूट्रिशियस थिंग्स। और कसम खाओ कि इतनी अगली बार नहीं वो तो कसम तो आपने खानी है, मैं नहीं बोलूंगा आपने कसम वो खानी है, एंड इट्स ऑलवेज पीपल से नेवर अगेन, बट वो अगले वीकेंड फिर वही होगा। ये आजकल शादियों में आईवी ड्रिप्स का नया ट्रेंड चला है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैंने अभी एक एंग्री रील भी डाली थी 1-2 दिन पहले, मतलब एक तो वो इंसान वो डॉक्टर तो है नहीं जो वो लगा रहा है, आई कैन बेट वो नर्स और डॉक्टर तो नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, और एक शादी में नर्स और डॉक्टर का क्या रोल है, क्या करेंगे आके, क्यों मतलब सब कुछ करना है, एंड देन लास्ट में आईवी, आई थिंक इट्स जस्ट फैशन है, जस्ट ट्रेंड। और कोई मुझे कह रहा था कि सर वो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो एक्चुअली ग्लूटाथियोन है, बिकॉज ग्लूटाथियोन विल प्रोटेक्ट योर लिवर। शादी में जाके ग्लूटाथियोन्स लेने हैं भाई, ऐसी इतनी दारू क्यों पीनी है? एंड यू नो माय फेवरेट डायलॉग इज क्यों पीनी है दारू, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों पीनी है दारू, और फिर इतनी क्यों पीनी है कि आपको आईवी ड्रिप लगानी पड़े? एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट कंफर्टेबल इन पुटिंग अ नीडल इन मी, क्योंकि मुझे नहीं पता, आई डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, उसने नीडल को कैसे हैंडल किया है। डॉक्टर तो नहीं है वो, नर्स तो नहीं है वो, राइट, ठीक है, मैं तो ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। आई विल हैव माई इलेक्ट्रोलाइट्स, इफ आई डोंट हैव माई इलेक्ट्रोलाइट्स आई विल ड्रिंक लेस, और आई विल नॉट ड्रिंक, बट आई विल नॉट गेट आईवी ड्रिप्स फॉर श्योर। एंड अगर आपको किसी पार्टी में फैशन में रील बनाने के लिए आईवी ड्रिप लगा रहे हो तो क्यों कर रहे हो ये सब, मत करो। Thank you so much for watching this clip, and there's a lot more information which has been discussed about how to drink responsibly in the entire episode. So if you wish to watch the full episode, then you can click on the link given in description below.